रूस के घातक हथियारों के सामने यूक्रेन को दिए अमेरिका और नाटो के हथियार भी बेबस नजर आए। अमेरिका और नाटो ने जो हथियार यूक्रेन को भेजे हैं उन्हें दुनिया का बेहद एडवांस हथियार माना जाता है। आपको वो हथियार भी दिखाते हैं जिन्हें यूक्रेन ने रूस के खिलाफ लुहांस्क में इस्तेमाल किया। अमेरिका का ये शक्तिशाली हथियार शान से जंग में उतरा। यूक्रेन को बड़ी मिन्नतों के बाद ये अमेरिका से मिला, लेकिन ये भी लुहांस्क को रूस के कब्जे में जाने से नहीं बचा पाया। ये है अमेरिका का हिमास रॉकेट सिस्टम, यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। अमेरिका का यह हथियार इराक से लेकर सीरिया में अपनी ताकत दिखा चुका है। अफगानिस्तान में तालिबानी लड़ाकों का ये काल बना था, इसीलिए से अमेरिका ने रूस के खिलाफ जंग में भेजा। हिमास सिस्टम से रॉकेट और मिसाइल दोनों दागी जा सकती है। इसके रॉकेट की रेंज 70 किलोमीटर है और ये 100 किलोग्राम के वॉरहेड के साथ हमला करने में सक्षम है। जबकि ये MGM 140 मिसाइल भी दागता है, जिसे सरफेस टू सरफेस वार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। हिमास सिस्टम को आर्मी ट्रक के साथ माउंट किया जा सकता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 480 किलोमीटर और 85 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन को 100 से ज्यादा M777 होवित्जर तोप भी भेजी। डोनबास में यूक्रेन ने इन्हें तैनात किया है, लेकिन लुहांस्क में ये भी फेल हो गई। अमेरिका की इस M777 तोप को बेहद घातक माना जाता है। 4200 किलो की ये तोप बम और रॉकेट दोनों दाग सकती है। 155 mm की इसकी कैनन इतनी ताकतवर है कि एक बार में 7 गोले दागकर दुश्मन को नेस्त नाबूद करके ही दम लेती है। अमेरिका की ये तोप डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है। सिर्फ 6 मिनट में इसे तैनात किया जा सकता है और इसकी कैनन GPS गाइडेड रॉकेट को दागकर 40 किलोमीटर दूर तक तबाही मचा सकती है। अमेरिका ही नहीं, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी इस तोप को यूक्रेन भेजा। यूक्रेन ने इस तोप के जरिए रूस को नुकसान भले ही पहुंचाया, लेकिन लुहांस्क के शहरों को बचाने में ये नाकाम रही। लुहांस्क की जंग में नाटो का जो तीसरा हथियार नाकाम रहा वो है फ्रांस की सीजर तोप। सीजर होवित्जर तोप की खासियत यह है कि इसे तेजी से तैनात किया जा सकता है और ये 42 किलोमीटर दूर तक तबाही मचा सकती है। इस तोप में ऐसा सिस्टम फिट है कि ये 5 मीटर दूर से ही लैंडमाइन और IED को पहचान लेती है और रास्ता बदल देती है। इसकी 155 mm की कैनन 1 मिनट में 6 गोले दाग सकती है। रॉकेट की भी ताबड़तोड़ बरसात करके विनाश मचा देती है। सीजर तोप की कैनन को टाटा ट्रक पर माउंट किया जाता है, जिसे कहीं भी बड़ी आसानी से ले जाया जा सकता है। ये तोप सड़क पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे तो ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़कर हमला करने में सक्षम है। जंग में ब्रिटेन ने यूक्रेन को भी घातक हथियार भेजे हैं। खासकर डोनबास की जंग जब से शुरू हुई, ब्रिटेन ने हथियारों की खेप बढ़ा दी, जिसमें शामिल है स्टॉर्मर मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम। इसे रूस के हवाई हमलों से यूक्रेन को बचाने के लिए दिया गया। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि रूस की फौजें यूक्रेन की फौजों के मुकाबले करीबन 10 गुना ज़्यादा मजबूत हैं और यूक्रेन के पास जो शुरुआती अस्त्र शस्त्र थे वो पहले के 10 दिन की लड़ाई में ही ख़त्म हो गए थे और अभी भी यूक्रेन और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ये बोल रहे हैं कि उनको जितनी मात्रा में अस्त्र शस्त्र चाहिए वो उनको नेटो अभी तक मुहैया नहीं करा पाया है।
स्टार्मर इतना घातक माना जाता है कि आगे और पीछे की ओर एक समान 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। मतलब कि अगर इसने टारगेट को हिट किया तो फिर बचाव के लिए फौरन ही बैकवर्ड पोजीशन में तेजी से जा सकता है। यह 8 सेकंड में 5 किलोमीटर ऊंचाई तक किसी भी फाइटर जेट को आग के गोले में बदल सकता है। स्टार्मर नाइट विजन डिवाइस और थर्मल इमेजर से लैस है, जिससे ये दिन और रात में हमला करने में सक्षम है। स्टार्मर सिस्टम की एक खासियत ये भी है, इसका टरेट 1 सेकंड में 60 डिग्री के एंगल में घूमकर इस ऊंचाई तक निशाना लगा सकता है। 180 डिग्री चारों ओर घूमकर इसी मोड में ताबड़तोड़ प्रहार करता है। स्टार्मर डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है इसकी मिसाइल। इसमें सबसे घातक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल स्टार स्ट्रीक मिसाइल स्टार स्ट्रीक फिट है। इसमें 16 स्टार स्ट्रीक मिसाइलें एक बार में फिट हो सकती हैं, जिसमें से 8 मिसाइलें इसके टरेट पर फिट रहती हैं, जबकि 8 मिसाइलें वेपन वे में रहती हैं। यूक्रेन ने अमेरिका और नाटो से मिले इस घातक और ताकतवर हथियार से रूस को लुहांस्क में चुनौती देने की भरपूर कोशिश की, लेकिन रूस के विनाशक हथियारों और पुतिन की इच्छा शक्ति के आगे इनका भी दम निकल गया और रूस ने लुहांस्क पर कब्जा करके अमेरिका और नाटो को जबरदस्त चांटा चढ़ दिया। टी न्यूज़ नेशन।